जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। मैं लता दीदी कथावाचिका। आप कथा कराने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने गांव में, शहर में, घर पर। मेरे प्यारे, आप जब कमेंट लिख के भेजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को भी हमारी चिंता है, जैसे मैं आप लोग का इंतजार करती हूँ। जो पहले से जुड़े हैं वो तो हमारे इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो नहीं बने हैं वो कम से कम बेल आइकन बजाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कुछ भक्तों ने कहा कि दीदी माँ, अपने जीवन की कुछ ऐसी घटना बताइए जो सही में हुआ है। उसी घटना क्रम में चलती हूँ मैं। एक हमारे भक्त नहीं, और मैं वृंदावन ही जा रही थी। वृंदावन जा रही थी, उनके पतिदेव और वो खुद दोनों ने चलने को तैयार हो गए। तो मैंने कहा कि चलो, दोनों चले। मैंने कहा कि अगर वृंदावन जा रही हो, एक चीज का ध्यान देना, वहां कुछ भी बनावटी नहीं चलता। अगर हृदय में भगवान से प्रेम है, राधा जी से प्रेम है, कन्हैया से प्रेम है, तभी जाओगे तो कुछ मिलेगा। अगर सोचोगे कि वहां घूमने जा रहे हैं तो वहां गलियों और मिट्टियों के कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि रज रज में भगवान कृष्ण है, राधा है, ये वही समझ सकता है जो हृदय से उन्हें चाहता है। उन्होंने कहा कि बस ठीक है, चलेंगे दर्शन करने के लिए। जिस दिन पहुंचे उस दिन एकादशी का दिन था। मैंने समझाया कि चावल मत खाओ, आज एकादशी है, पहुंचे हैं, चलो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो चावल नहीं खाएंगे तो हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हमारा प्रेशर नहीं आएगा। आप किसी को समझा सकते हैं। ये करीब 6 साल पहले की वृंदावन की घटना है मेरे प्यारे, और सच्ची घटना है। हम लोग गए तो मैं तो चूंकि एकादशी था तो भगवान के दर्शन को जैसी पहुंची और उसका फ्रेश होकर मंदिर जाने लगी। ये दोनों जोड़ा भी थे, जो पति पत्नी, ये लोग भी चले। लेकिन ठंड का समय था, जाड़े का समय था, अब जूता खोलना पड़ेगा। तो ये दोनों ने कहा कि हम लोग मंदिर में जाएंगे नहीं, कल चले जाएंगे। मैं चली गई, दर्शन करके लौटी। उसके बाद हमने कहा कि चलो अब घर में चलते हैं, तो रोटी या कुछ ऐसा प्रसाद ले लेंगे। जहां हम रुके थे वहां पर शुद्ध भोजन मिलता है। लेकिन बीच में घटना क्या घट गई, इन्होंने भी लौटते वक्त थोड़ा सा मार्केटिंग किया और बाजार में कुछ ग्रंथों को खरीदा। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, ये सब खरीदा। खरीदने के बाद गलती से, या जो भी बोली मुझे नहीं पता, लेकिन जहां हम बैठे थे उसके बगल में, जहां पांव रखते बगल में उन्होंने उस ग्रंथों को रख दिया। और मैं भी देख नहीं पाई क्योंकि उनका ग्रंथ था। मैं तो लड्डू गोपाल को अपने साथ ली थी गोद में, तो मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। और तभी, और हम लोग वो टोटो रिक्शा में जा रहे थे, रात के 10 बज रहे थे, और एकादशी की वजह से काफी भीड़ थी, तो आवागमन पूरा चालू था। पता नहीं कैसे हमारे साथ जो सखी थी, उनका बैग बाइक वाला ने छीन लिया। और अब तो टोटो धीरे धीरे चलती है, हम लोग, उनके पति और हम बैठे हैं, और ये टोटो को रुकवा के उतर गई, उनके पीछे दौड़ी, बहुत दौड़ी, पूरा प्रेस, मीडिया, थाना, पुलिस सब हुआ, लेकिन बैग नहीं मिला। रात भर थाना पुलिस चक्कर होता रहा, क्योंकि उसमें एटीएम कार्ड थे, 34,000 रुपये थे, और इनके एक मंगलसूत्र भी गले का डाल के रखा था अंदर बैग में। मैं सोचने लगी ऐसा तो कभी होता नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने वर्षों से आ रही, कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं। सच पूछिए, मैं रात भर यही सोचती रही। और फिर करीब 2:30 बजे रात को
वो आई और जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ बैठे। उसके बाद अब उनका क्रोध का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बस वो एक ही बात कहते कि तुम्हारे लाला के वजह से सब कुछ हुआ। आप तो कहते मेरे लाला बहुत अच्छे हैं, मेरी किशोरी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा सामान ही चोरी हो गया, सारे पैसे भी चले गए, अब तो खर्च के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, और 3 दिन हम लोग को वहाँ रुकना था। लेकिन इनका क्रोध स्वाभाविक है, जिसका सामान जाएगा तो क्रोध आएगा ही। बहुत बहुत क्या नहीं कही होंगी वो, मैं शब्द से नहीं कह सकती हूँ। भगवान को ही सरापना शुरू कर दी, इतना कि मैं क्या बताऊं, मैं रोने लग गई। मैं सोचने लगी प्रभु आपने क्या कर दिया। मेरे प्रभु को डांटे तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं, मेरी किशोरी जी को कोई बद्दुआ दे या कुछ गलत कहे तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं। अब तो मेरी स्थिति एकदम फ्रिज की तरह हो गई, ना मैं कुछ बोल सक रही हूँ ना कुछ। मैंने यही कहा कि आप दोनों का खर्चा मैं उठाऊंगी, चलिए जब चलेंगे तब तक का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन ये लोग नहीं माने, ये लोग वहां से निकल गए। मैं 3 दिन के बाद फिर अपने वापस आई अपने जगह। लेकिन मैं उसको समझाती रही कि देखो जिस प्रभु ने यहाँ तक लाया है, और ये जैसे चमत्कार होते हैं, तो अगर ये चमत्कार तो नहीं हुआ, ये तो बड़ा दुखद समाचार हो गया। लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा पर्स मिल जाएगा। और ये दिसंबर की बात थी मेरे प्यारे। अब उनको हमसे बड़ी तकलीफ हो गया कि भाई इनके ठाकुर जी का, तो वो भी कहने लगे कि वो तो चोर है, मेरा सामान ही चोरी करवा दिए। मैंने कहा बिल्कुल, वो तो दिल चोर है, प्रेम को चुराते हैं, प्यार को चुराते हैं। लेकिन ऐसी घटना तो घट गई थी, अब तो मुझे सुनना ही था। हमारी बातचीत बंद हो गई। कोई बात नहीं, मैं दुख हुआ। मैं ये सोच के भगवान से यही विनती की प्रभु मेरी लाज रखना, क्योंकि मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था, और वो महिला को आप पर विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में बड़े दुख आए हैं और वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। और उसका एक बेटा तो वो भी गुजर गया दुनिया से, तो उसको भगवान पर भरोसा नहीं है। तो आप भरोसा तोड़वा दिए आप, और वहीं जाके वृंदावन में। सच मानिए मई के महीने में मेरा एक टेलीविजन में कथा आ रही थी, सुभारती टीवी पर, उसका ऐड चल रहा था टीवी पर। तो उसने मुझे फोन किया। दिसंबर कितना बीता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मैंने 5 महीना बीत गया। और उसके बाद उन्होंने फोन करके एक सूचना दी कि लता जी हमारा पर्स मिल गया। अब आप सोचिए क्या ये मानने वाली बात है, लेकिन सच्ची घटना है मेरे प्यारे, कि उनका बैग मिल गया। और उनका सारा सामान में कुछ सामान तो नहीं मिला, लेकिन जिसने खोजा उसको भी मन में लालच आ गई होगी कि 1.5-2 लाख का मंगलसूत्र था उसमें, वो नहीं मिला। पैसे 11,000 रुपये ही दिए उन्होंने, पर्स को वापस किया। लेकिन भगवान ने ये दिखाया कि तुम्हारा विश्वास हम टूटने नहीं दिए। कुछ दिन के बाद वो दरोगा जो थे, जो पोस्टिंग में थे, उनकी मृत्यु हो गई, गोली लग गई, मर गए वो। लेकिन उस दिन से ही और कह के आई थी कि मैं इस मिट्टी पर जीते जी कभी पैर नहीं रखूंगी। वो कही थी कि इस मिट्टी पर मैं कहीं पैर नहीं रखूंगी। लेकिन जब उसका बैग मिला, भले उसमें 11,000 ही रुपया मिला मेरे प्यारे, लेकिन उस दिन से वो बोली लता दीदी मुझे जाना है लता जी, और फिर आप ही लेके चलिए। हम लोग ने, अब मैं लेके नहीं जाऊंगी, अब तुम खुद जाओ। और फिर मैंने बाद में एक लड्डू गोपाल भी दिए कि इसे तो पुत्र रूप में मानो। और आज वो भगवान को इतना मानती है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती। उठना, बैठना, सोना, खाना सब उनके साथ करती है वो अपना। अब वो कहती है कि भगवान, तो मेरा कहने का ये है कि भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि आप कितना प्रेम करते हैं। आज वो पश्चाताप करती है, प्रायश्चित करती है। कितने बार जा चुकी होगी वो, कितनी बार चली गई होगी वो, बस यही कहने के लिए कि मैंने ठाकुर जी को बहुत बुरा भला कहा। तो ऐसी घटना होती रहती है। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे, तो मैं फिर आपको एक सुंदर सी घटना बताऊंगी। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।